हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है खुद जिंदगी। ये डायलॉग था फिल्म छिछोरे का। साल 2019 में रिलीज हुई थी और फिल्म के लीड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन अपनी ही फिल्म का डायलॉग सुशांत अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए। जिंदगी से हार मान ली और खुद को खत्म कर लिया। पुलिस का कहना है कि सुशांत पिछले लंबे वक्त से डिप्रेशन में चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया इसकी कोई ठोस वजह सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्राथमिकता तौर पर डिप्रेशन को ही वजह मानी जा रही है। तो क्या डिप्रेशन इतना बुरा है कि वो किसी की जान तक ले सकता है? आखिर लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं और किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे डिप्रेशन ने घेर लिया है? हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो नजर नहीं आती। एक ऐसी बीमारी जहाँ पे हमें बहुत सी सलाहें मिलती हैं, अरे अपने आप को व्यस्त रखो, इन चीज़ों में ध्यान मत दो, ज़्यादा परेशान मत हो, दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो एडवाइजेज हैं इस कदर हमारे आसपास घूमती हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करने लगती हैं, अफेक्ट करने लगती हैं। डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के तहत आता है जो एक सामान्य लेकिन गंभीर मेडिकल जरूरत है। डिप्रेशन में लोगों के काम करने का तरीका और उनकी सोचने के तरीके पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं या फिर वो अक्सर अपनी जिंदगी को खत्म करने की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर खुद से ही बातें करते रहते हैं। कुछ लोग खुश मिजाज नेचर के भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो उन्हें चुभ जाती है या फिर किसी बात से वो गंभीर परेशान हो जाते हैं तो उन्हें उस दौर से बाहर निकलने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। इन सभी को डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन को हिंदी में जिसे हम अवसाद भी कहते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और इसकी वजह बनते हैं दिमाग में सक्रिय हो रहे कुछ खास तरह के केमिकल्स। इनमें बदलाव होने की वजह से दिमाग के 3 हिस्से हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर पड़ता है। ये तीनों ही हिस्से याददाश्त, कोई फैसले लेने की क्षमता और हमारे इमोशंस जो बिहेवियर होता है उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन जब केमिकल्स में बदलाव होता है तो इसका असर सीधा इन 3 हिस्सों पे पड़ता है और उसकी वजह से तीनों हिस्से अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जब ये हिस्से अपना ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो इसका असर इंसान के जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उस पर पड़ता है और इंसान का नॉर्मल बिहेवियर भी बदल जाता है। डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है। इसमें होता ये है कि जब कोई इंसान पिछले कुछ वक्त से किसी खास चुनौती का सामना कर रहा होता है तो ऐसे में उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको उन लक्षणों के बारे में बताते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है। उदासी, अकेलापन, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आपको याद भी नहीं कि आप आखिरी बार कब खुश थे, बिस्तर से उठने या फिर नहाने जैसे डेली रूटीन की चीजें भी आपको टास्क लगती है, आप लोगों से कटने लगते हैं, आप खुद से नफरत करते हैं, अपने आप को खत्म कर लेना चाहते हैं, महसूस होता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादातर समय सिर दर्द रहता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर तौर पर कभी भी रातों रात नहीं हो जाती है। इंसान उस बीमारी को लंबे वक्त से झेल रहा होता है। कई बार इंसान अपनों के साथ उस बीमारी को बांट लेता है तो कई बार इंसान पूरी तरह से खुद को अकेला महसूस कर लेता है। आइए एक नजर डालते हैं कि डिप्रेशन के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, शिक्षा और रोजगार का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं, असुरक्षा की भावना का पैदा होना, हार्मोन्स में बदलाव और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता ना मिले या फिर वो काम बिगड़ जाए, कर्ज में डूबने की स्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। मेरी सबसे ये अपील है कि मेंटल हेल्थ को हम नकारें नहीं,
मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज करने का वक्त चला गया है। अब हाथ जुड़वाइए, इन लोगों के साथ हमें सहानुभूति करनी होगी, इन लोगों का सहारा बनना होगा, इन लोगों को प्रेरित करना होगा, इनकरेज करना होगा कि वो मदद मांगने से बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, सकुचाएं नहीं। टू आस्क फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ and not a sign of weakness. So it is important that they go to a doctor. It is important कि वो दवा लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई शख्स है जो इस परेशानी से जूझ रहा है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति से बातचीत करें। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे और आप पॉजिटिव सोचेंगे। ये बेहद ज़रूरी है कि अब हम थोड़ा सेंसिटिव बन जाए। कोई अगर व्यक्ति अकेला है या फिर किसी परेशानी में है तो उसका मजाक बनाना या फिर उसे जज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उस शख्स की प्रॉब्लम को समझें। ज़्यादातर केस में डिप्रेशन को बातचीत करके ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों से बातचीत करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने करीबियों से उस बातचीत करें ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और बातचीत में ज़रा भी हिचकिचाहट ना बरतें। ये बात बेहद हैरानी वाली है कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जहां युवाओं द्वारा सबसे ज़्यादा इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। साल 2016 में ग्लोबल सुसाइड से होने वाली मौतों में भारत में 37% महिलाएं थीं और 24% पुरुष थे। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 1,34,516 आत्महत्याएं दर्ज हुई थी। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है, एक ही गुजारिश है, समाज से एक अपील है कि बीमार होना गुनाह नहीं। किसी को अगर शारीरिक बीमारी होती है तो हम उसे जज नहीं करते, उसकी मदद करते हैं, उसे कहते हैं डॉक्टर के पास जाए, उसको बोलते हैं कि वो दवा ले। तो एक मानसिक रोगी के साथ भी ये अन्याय ना करें उसे जज करने का, उसको भी प्रेरित करें, इनकरेज करें कि वो मदद मांग सके। अगर आपका अपना कोई आपसे कहता है कि मैं किसी परेशानी में हूँ तो आप उनकी बात को सुनिए, क्योंकि डिप्रेशन हैज़ नो फेस। ये किसी को भी हो सकता है। अमीरी, गरीबी, लड़का लड़की, डिप्रेशन ये सब नहीं देखता है, इसलिए लोगों से बातचीत करिए। इसके अलावा आपको गूगल पे कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी परेशानी बांट सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।